आप सभी साथियों को नमस्कार। आप लोगों के लिए हम मैथ लेकर आए हैं और हम आप लोगों को मैथ के बारे में जीरो से बताएंगे। आप सभी गार्जियनों से अपील है कि आप लोग देखेंगे, अपने बच्चों को भी दिखाएंगे तो आपको मैथ की समस्या जो भी आपके पास है वो सब दूर हो जाएगी। ज़्यादातर लोग, देहात के लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, वो लोग मैथ से बहुत डरते हैं, लेकिन मैं इतने आसान तरीके से आप लोगों को मैथ बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो खुद समझेंगे और अपने बच्चों को भी गाइड कर सकते हैं, जिससे बच्चे का मैथ बहुत ही बढ़िया तरीके से मजबूत हो जाएगा। जिस भी गार्जियन को 10 तक पहाड़ा 100 तक गिनती आती हो, मैथ की मैं गारंटी लेता हूँ कि मैथ वह अच्छी तरह सीख जाएगा और अपने बच्चों को आसानी से सिखा सकेगा, जिससे बच्चे भी घर बैठकर हमारे चैनल के माध्यम से मैथ को सीख सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पहले ऐड, कि हम जीरो से ऐड कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक अंक का ऐड स्टार्ट करते हैं, एक अंक का जोड़। ऐड, ऐड मीन्स होता है जोड़। इंग्लिश में अगर बच्चा पढ़ता है तो उसको ऐड कहेंगे, अगर हिंदी में पढ़ता है तो उसको जोड़ के माध्यम से समझाएंगे। जैसे देखिए 4 धन 3, अगर हम बच्चे को सिखाते हैं, बताते हैं, तो हमारा बच्चा घबरा जाता है, उसको पता नहीं होता 4 3 कैसे जोड़ा जाए। इसको हम बहुत सरल तरीके से लाइन खींचकर, हर बच्चा लाइन खींच करके आसानी से उसको समझ सकता है। जैसे ऊपर 4 है तो हम 4 लाइन खींचेंगे, नीचे 3 है तो नीचे 3 लाइन खींचेंगे। अब इसको कहेंगे बच्चे को कि एक तरफ से इसको गिन लो, काउंट कर लो, जो भी आएगा काउंट करने पे वो लिख देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अगर इंग्लिश मीडियम बच्चा पढ़ता है तो उसको इंग्लिश मीडियम तरीके से बताएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 आया तो यहाँ 7 लिख देंगे। ये आपका ऐड हो गया। आपका बच्चा बहुत आसानी से इसको सीख सकता है और सॉल्व भी कर सकता है। इस प्रकार से हम कई एग्जाम्पल दे सकते हैं, बड़ी बड़ी संख्या दे सकते हैं। जैसे 8 है, 7 है, इसको ऐड करना हो तो हम इसको उसी प्रक्रिया से लाइन खींच कर ही ऐड करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे 7 है तो नीचे 7 खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से हम 7 लाइन खींचेंगे और इसको हम काउंट करेंगे और चाहे कहें इसको गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यह बच्चा हिंदी मीडियम पढ़ता है, इसको हम हिंदी बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 आ गया, हम डायरेक्ट यहाँ 15 नोट कर लेंगे। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से एक अंक का हो गया। उसके बाद हम 2 अंक पे चलेंगे। जैसे 4 5 3 4, ये संख्या है। वही लाइन का प्रक्रिया अपनाएंगे। जैसे ऊपर दाहिने साइड में अगर 5 है तो 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। नीचे 4 है तो 4 लाइन, 1 2 3 4।
अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो उसको इस तरह से बताएंगे 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4। इसको काउंट कर लेंगे एक साथ तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसको हिंदी में कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ हम 9 उतार देंगे। इसी प्रकार हम बाएं साइड में चलते हैं, लेफ्ट साइड में ऊपर 4 है तो 1 2 3 4, नीचे 3 है तो 1 2 3। इसका अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो उसको बताएंगे 1 2 3 4 1 2 3। इसको काउंट करेंगे या इसको हम गिनेंगे तो पूरा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अगर हिंदी का बच्चा है तो उसको बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ ला के 7 उतार देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बच्चा आसानी से सीख लेगा, उसको सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी। यदि बच्चा नहीं सीख पा रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चा समझ लिए पढ़ाई से दूर भागेगा। आप भी पढ़ाते पढ़ाते परेशान हो जाएंगे, बच्चे भी जो है उनके मानसिक रूप से दबाव बन जाएगा, वो भी नहीं पढ़ पाएगा, वो भी परेशान हो जाएगा, वह पढ़ाई से बहुत दूर भागता जाएगा। इसलिए जो है जितना सरल तरीका हो सके आप बच्चों को उतना सरल तरीका बताएं। इसके माध्यम से MKG मैथ जो आपके यूट्यूब चैनल पे आने वाला है, आप लोग इसको देखेंगे और इसके माध्यम से मैं आपके बच्चों को सरल से सरल बहुत आसान तरीके सिखाऊंगा। जो गार्जियन कमजोर है, पढ़ने में जानकारी नहीं है, मैथ से डरते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ 100 तक गिनती आना चाहिए और 10 तक पहाड़ा। आप जो है 1 से 8 तक मैथ सीख सकते हैं और अपने बच्चे को भी देख रेख कर सकते हैं, बता भी समझा भी सकते हैं। अब देखिए हम साधारण जोड़ पे चल रहे हैं। अब देखिए छोटा छोटा अंक है, आपका बच्चा आसानी से जोड़ ले रहा है। इस प्रकार से हम कई क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में देंगे, आप दे सकते हैं अपने बच्चों को लिख करके। बच्चा इस तरह से जोड़ेगा, उसका मनोबल बढ़ेगा। अगर वो जोड़ ले रहा है तो उसके अंदर जो हिम्मत पैदा होगा, वो उत्साहित होगा, वो बहुत खुश होगा, प्रसन्न होगा और प्रसन्नता पूर्वक वो और क्वेश्चन मांगेगा, आप और क्वेश्चन दीजिए, बच्चा और क्वेश्चन लगाएगा। इससे उसके आत्मविश्वास में वृद्धि आएगी और पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा होगा। इसी प्रकार हम बड़ा अंक देते हैं। छोटा अंक बच्चा अगर लगा ले रहा है, इसी प्रकार से हम बड़ा अंक देंगे। जैसे 6 7 5 6, कोई भी संख्या दे सकते हैं, अपने माध्यम से आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ 7 है तो 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, आप इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम उसको बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7। नीचे 6 है तो 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। और हिंदी मीडियम का बच्चा है उसको बताएंगे 1 2 3 4 5 6। अब टोटल काउंट कर लेंगे, मतलब गिन लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसको इस तरह से बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए यहाँ लिखने की बात है, बच्चा सीख रहा है तो वहाँ हम उसको कैरी नहीं बताएंगे। बेशक वो क्वेश्चन गलत हो रहा है क्योंकि हम बच्चे को सिखा रहे हैं। अभी बच्चा नहीं जान पा रहा है कि मतलब इसको ऐड करने पे कितना आना चाहिए कितना नहीं। अगर हम कैरी बताते हैं इस समय में तो बच्चा परेशान हो जाएगा, कैरी में बच जाएगा और काउंटिंग भी सही से नहीं कर पाएगा। इसलिए हम बच्चे को जैसे ही जोड़ता है वैसे ही हम लिखा देंगे पूरा। जैसे आया यहाँ 13 तो हम 13 लिखवा देंगे। इसी प्रकार से इस साइड में हम क्या करेंगे, इधर 6 है तो 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ 5 है तो 5 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 5। हिंदी मीडियम का बच्चा है तो हिंदी में गिना के बता सकते हैं आप आसानी से। अब इसको हम काउंट कर लेंगे, काउंट का मतलब एक साथ गिन लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 आया है तो हम टोटल पूरा यहाँ 11 नोट कर लेंगे। बेशक ये क्वेश्चन गलत है लेकिन हम बच्चे को सिखा रहे हैं, अभी छोटा बच्चा है। जब वो सीख जाएगा बढ़िया से काउंटिंग करना, क्या होता है कि हम 7 6 जोड़ते हैं, 7 6 जोड़ने में बच्चा 13 की जगह पे 12 भी लिख सकता है, 10 भी लिख सकता है, 15 भी लिख सकता है, 16 भी लिख सकता है।
इधर जो है 6 और 5 को जोड़ने में 11 आना चाहिए, वही 11 की जगह पे बच्चा 14, 15, 13 कुछ भी लिख सकता है, गलत लिख सकता है। जब तक बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस ना आ जाए, विश्वास ना हो जाए कि उसका ऐड सही है, तब तक हम जो है इस तरह से जुड़ाएंगे। जब लगे कि आपका बच्चा आसानी से काउंटिंग कर ले रहा है, तब उसको हम कैरी पे चलते हैं। चलिए मैं कैरी के बारे में अब बताता हूँ, जब आपका बच्चा बढ़िया से सीख लेता है कि काउंटिंग कैसे किया जाता है। जैसे 4, 8, 7, 6 एक संख्या हमने दिया। अब इधर 8 है तो 8 लाइन खींचेंगे, वही प्रक्रिया लाइनिंग वाला रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे 6 है तो 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से हिंदी मीडियम का बच्चा है तो हम हिंदी में बताएंगे और इसको फिर काउंटिंग कराएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 14 आ गया, मतलब 14 आ गया, तो हमें यहाँ तो 4 लिखेंगे ना तो 14 लिखेंगे। 14 को हम कहीं बाहर यहाँ नोट कर लेते हैं, 1 4 14। अब 14 में अब बताएंगे बच्चे को कि 14 का हम यहाँ क्या लिखेंगे। दाहिनी साइड वाला लिखा जाता है, या जिसको हम इंग्लिश में वंस कहते हैं, हिंदी में इकाई कहते हैं। तो इकाई को लिखा जाता है और दहाई जो होता है वो कैरी हो जाता है। अब वो इकाई दहाई बच्चा नहीं पहचान पा रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो उसको हम बड़े आसान तरीका से कर सकते हैं। जो दाहिने साइड में जो भी अंक हो, दाहिने साइड में जो भी अंक हो, चाहे 0 हो, चाहे 4 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, जो भी संख्या है, हम उसी को नोट यहाँ लिखेंगे। जैसे ये 4 है, हम 4 को यहाँ नोट कर लेते हैं। यहाँ दहाई के अंक पे 1 है, 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, कैरी के रूप में यहाँ 4 के ऊपर ला के रख देते हैं। इस प्रकार से हम रख देंगे, इससे पता चलता है कि हमको 3 अंक को जोड़ना है, 1 को भी, 4 को भी और 7 को एक साथ काउंट करना है। अब देखो कैसे इसको हम ऐड करते हैं। यहाँ 1 है तो हमने 1 लाइन खींच दिया, यहाँ 4 है तो 1 2 3 4, यहाँ 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको हम काउंट करेंगे, ये जितना भी है इसको हम काउंट करते हैं, मतलब गिनते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बच्चा इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश मीडियम में काउंट कर सकते हैं, और काउंट करके टोटल यहाँ लिखना होता है। जैसे यहाँ आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ 12 आया है तो यहाँ 12 लिख देंगे, पूरा 12। अब 12 लिख दिए हम, तो इसमें आपका कैरी जो ऊपर 1 था, यहाँ जो 1 था वह यहाँ आ गया, और बाकी ये तीनों जोड़ दिए कैरी के साथ, ये संख्या भी जुड़ गया। हमको कैरी अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं होगी। हम बच्चे को अलग से कैरी के बारे में नहीं समझाएंगे, बच्चा इसे सीख जाएगा, बहुत आसानी से जो है इसको लगा लेगा। आप इस तरह से कई एग्जाम्पल दे सकते हैं जिससे बच्चा अपना मैथ ऐड जो है आसानी से लगा सकता है। इसी प्रकार से हम, अब तो 2 अंक का हो गया, इसी प्रकार से हम 3 अंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे हमने कोई संख्या ले लिया 4 7 8 5 3 4, इस प्रकार से इसको ऐड करना हो, वही प्रक्रिया होगा जैसे हमने 2 अंक का जोड़ा, यही नियम इसमें भी होगा। लाइन खींच के जोड़ेंगे। जैसे यहाँ 8 है, 8 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 4 है तो 4 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4। अब सब काउंट कर लेंगे, दोनों को काउंट कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 मतलब 12 हुआ। हम हिंदी में, अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है तो हिंदी में समझाएंगे, तो 12 हुआ, तो 12 का हम बाहर कहीं लिख लेंगे 12। अब 12 का वही 1 का स्थान जो होता है, इकाई जो होता है, इकाई को लिखा जाता है, मतलब दाहिने हाथ पे जो होता है उसको यहाँ नोट कर लेंगे। और ये जो 1 होता है दहाई के स्थान पे जो है एक, उसको जो है यहाँ 7 के ऊपर लाके रख देते हैं, क्योंकि इसको जोड़ने पर जो कैरी आता है,
इसके बगल वाले में वो ऐड हो जाता है, मतलब जुट जाता है। इस प्रकार हम इस तीनों को जोड़ेंगे। बाय द वे यहाँ जगह हमारे पास नहीं है, हम क्या करते हैं, कहीं बाहर जो है जोड़ लेते हैं। 1 है तो 1 लाइन खींच दिए, उसके नीचे 7 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके नीचे 3 है तो 1, 2, 3, मतलब जहाँ 1 है तो 1 लाइन खींचेंगे, 7 है तो 7 लाइन खींचे, 3 है तो 3 लाइन खींच लिए। अब टोटल हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसको हिंदी में भी हम गिन सकते हैं आसानी से, और गिन करके आया है 11, 11 कहीं बाहर लिख लेंगे इस तरह से। 11 का यही दाहिने साइड वाला जो होता है, दाहिने साइड का जो अंक होता है, मतलब जो इकाई पे होता है, इसको यहाँ नोट कर देते हैं उसके नीचे। और जो दहाई पे होता है वो हो जाता है हासिल, अर्थात कैरी हो जाता है। और इसका कैरी जो है आके इसके सर पे आ जाता है, 4 के कैरी बाएं वाली साइड, उसके साइड पे। इस प्रकार जो है हम इसको भी ऐड करेंगे एक साथ। जैसे यहाँ 1 है, कैरी 1 है तो 1 खींच दिए, नीचे 4 है तो 1, 2, 3, 4, उसके नीचे 5 है तो 1, 2, 3, 4, 5। इस तीनों को हम एक साथ काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। गिनने के बाद देखते हैं कितना आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ 10 आ रहा है, मतलब 10 आ रहा है, तो हम यहाँ पूरा 10 लिख लेंगे। यहाँ क्योंकि इसके बगल में कोई अंक नहीं है, इसलिए लास्ट अंक है, तो लास्ट अंक पे जो होता है उसे यहाँ पूरा लिखा जाता है, और जो बीच में होता है या दाहिने साइड में होता है उसका केवल इकाई लिखा जाता है। इस प्रकार से आप अपने बच्चे को डेली कम से कम 10 क्वेश्चन आप बना के दीजिए, आपका बच्चा आसानी से कर लेगा। रही बात जीरो की, कुछ लोग जीरो में बस जाते हैं कि जीरो को कैसे ऐड किया जाए, मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। वो आसान होता है। अब देखिए, यहाँ समझने की कोशिश करिए, जीरो से कैसे हम ऐड करते हैं। जीरो बहुत आसान तरीका, उसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है। आप अपने बच्चे को आसानी से समझा सकते हैं। अभी मैं समझा दूंगा, आप ध्यान देंगे तो जीरो कैसे ऐड करते हैं बड़े आसानी से आप ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे कोई संख्या है 705 6 4 0, ये संख्या है। अब इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे। पहली बात ये समझ जाइए कि जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं। जैसे मेरे पास 0 रुपया है, इसका मतलब मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, मेरे पास कुछ है ही नहीं। जिसके पास कहा जाए उसके पास जीरो बैलेंस है, मतलब कुछ नहीं, रुपया, आपको रुपया नहीं, शून्य है, मतलब बेकार है, उसके पास आपको पैसा नहीं है। इसी प्रकार यहाँ 5 है, 5 में हम शून्य जोड़ेंगे, मतलब शून्य मतलब कुछ नहीं जोड़ेंगे। जब इसे मान लीजिए मेरे पास 0 रुपया है, कोई मुझे 5 रुपया दे दिया, इसका मतलब मेरे पास 5 रुपया हो जाएगा। या मेरे पास 5 रुपया है, कोई मुझे 1 रुपया ना दे तो भी मेरे पास 5 रुपया रहेगा। कहने का मतलब जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि वहाँ जो भी अंक है जीरो के साथ, उस अंक को हम सीधे नोट कर लेते हैं। जैसे 5 है, जीरो है, तो यहाँ 5 उतार लेंगे, चाहे नीचे हो या ऊपर हो, दोनों का एक ही अर्थ होता है। अब यहाँ जीरो है, 4 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब ये 7, 6, 13 होता है, तो यहाँ 13 पूरा नोट कर लेंगे। इस प्रकार से जीरो में कोई समस्या नहीं होगा। आप जीरो जोड़ में जो है बहुत सरल होता है, जीरो को बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। या इस प्रकार मैं और जीरो के बारे में उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे 5 है, 0 है, 7 है, 3 है, 9 है, 6 है। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ 7 है तो 7 लाइन वही प्रक्रिया रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन सबको हम काउंट कर लेंगे, तो 7, 6, 13 होता है, तो हम बाहर कहीं 13 लिख लेंगे। 13 का वही नियम रहेगा, जो इकाई के स्थान पे है वो आपका यहाँ नोट हो जाएगा, और जो 1 होता है, जो दहाई के स्थान पे 1 है, ये आपका कैरी हो जाएगा। और कैरी हमेशा जो है दूसरे बगल वाले में जाके ऐड हो जाता है। यहाँ जीरो के ऊपर, इसके 7 के बगल में जीरो है, तो जीरो के ऊपर 1 रख देंगे। और यहाँ 9 है,
और जीरो को ऐड करेंगे तो 9, अभी आपको पहले बता चुके हैं कि जीरो का मतलब कुछ नहीं होता, उसका अर्थ कुछ नहीं होता। जब जीरो में कुछ नहीं जुटेगा, 9 में कुछ नहीं जुटेगा तो 9 9 ही रहेगा। लेकिन उसके ऊपर 1 कैरी है, तो 9 में 1 कैरी जोड़ देंगे, मतलब 9 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 10। कहीं बाहर हम 10 ऐसे लिख लेते हैं। 10 का वही प्रक्रिया रहेगा कि जो इकाई है, इकाई 0 है, तो यहाँ 0 उतार लेंगे और दहाई पे 1 है, ये 1 जो है इस पे चला जाएगा कैरी। इसका जोड़ने पे जो भी कैरी बचता है, ये बाएँ साइड में चला जाता है। तो 5 के ऊपर कैरी हो जाएगा। इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। 5 3 8 होता है, या हम इसको 1 को 6 में 5 में जोड़ देंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, और 6 में उसके बाद 3 जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा। इस प्रकार से हम 9 लिख देंगे और आपका ऐड हो जाएगा। आपका बच्चा बड़े आसानी से इसको सीख सकता है। अगर आपके अंदर भी ऐड करने में डाउट है, तो आप भी बड़े आसानी से इसको सीख सकते हैं और अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि जो गाँव में कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको 10 तक पहाड़ा और 100 तक गिनती आती हो, तो मैं गारंटी, मैं चैलेंज करता हूँ कि आप लोग ध्यान देंगे और इसको देखेंगे, मेरे चैनल को देखेंगे, तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आप सीख जाएँगे और अपने बच्चे को आसानी से सिखा सकते हैं। कुछ माताएँ बहनें जो अपने घर पे जाती हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहता, सिर्फ झाड़ू-बहारू, खाना-बर्तन, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा जो है टाइम उनके पास पूरा रहता है। वह देख कर के, नोट बना कर के और अपने बच्चे को जो है पढ़ा सकती हैं, उनका मैथ जो है मजबूत कर सकती हैं। इससे बच्चा भी खुश रहेगा कि मेरी माँ जो है बहुत पढ़ी-लिखी है, समझदार है। चाहे आप कुछ भी ना जानती हो, लेकिन अगर जान जाएँगी तो अपने बच्चों को समझाएँ, क्योंकि टीचरों से ज़्यादा बच्चों का लगाव अपने माँ-बाप से होता है। यदि गार्जियन इसको बढ़िया से समझ ले रहा है, तो बच्चे अपने माँ-बाप से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि बच्चों से ज़्यादा मैं गार्जियनों से उम्मीद रखता हूँ कि वो लोग देखें और अपने अंदर सीख लें कि मैथ कैसे लगाया जाता है। मैथ को सुनकर लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन मैं उस डर को निकालने के लिए आया हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वास्तव में आपको मैथ हिंदी से भी आसान लगेगा, जो मैं प्रक्रिया द्वारा, जिस प्रक्रिया से मैं समझाता हूँ। एक रहा आपका ऐड, जोड़। अब इसी प्रकार से इसमें मैं चाहता हूँ कि अ, कहीं 4 अंक हो गया, नीचे ऊपर अगर 3 अंक हो गया तो हम कैसे ऐड करेंगे? जैसे इस प्रकार से हम देखेंगे, 4 अंक भी यहाँ 1, 2, 3, 4 अंक भी बढ़ा सकते हैं। 4 अंक बढ़ा करके हम इसको आसानी से इस तरह लाइन खींच के जोड़ सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। और अगर नीचे ऊपर 2-3 अंक हो, तो उसको कैसे जोड़ेंगे? जैसे जैसे कोई अंक है 5, 7, 4, 3, 2, 8, 6, 3, 6। मान लिया इस प्रकार से कोई अंक है। चाहे इतना बड़ा अंक हो, उससे घबराने की बात नहीं है। हम इसको आसानी से, जब बच्चा छोटा सीख गया, उससे बड़ा सीखा, क्रमानुसार जब हम चलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो बच्चा सीधा भी सीख सकता है, उसके पास अनुभव हो जाएगा। लगाते-लगाते उसके पास जानकारी हो जाएगी कि हमको जो है हम हर बार लाइन ही ना खींचना पड़े। अब देखिए, इसको जोड़ने का और तरीका होता है, लाइन के अलावा उँगली से भी हम जोड़ सकते हैं। वही बता रहे हैं। अब देखो, अगर बच्चा जो बराबर सवाल लगा रहा है, उसको जोड़ आ गया, उसके अंदर विश्वास हो गया, आत्मविश्वास बढ़ गया, तो सीधा भी जोड़ सकता है। अब देखिए, इसको जोड़ने के लिए 8 4 12 6, 12 6 18 इस तरह भी जोड़ सकता है। लेकिन इसमें हम सरल तरीका खोजेंगे कि किस-किस को पहले जोड़ा जाए कि जोड़ने में आसानी हो। जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो हम 6 4 को जोड़ देंगे, 10 हो जाएगा, और 10 में फिर 8 जोड़ देंगे, 10 8 18 हो जाएगा। अब देखिए, 18 का हम यहाँ 8 लिख दे देंगे। इस तरह 18 का 8 लिखेंगे, और इसमें 8 को जो इकाई के स्थान पे है, हम इसको नोट कर लेते हैं, और जो 1 है, जो इसका कैरी है, इस 7 के ऊपर रख देते हैं। इसी प्रकार से हम इसमें जोड़ेंगे। अगर डायरेक्ट सीधा जोड़ते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है, नहीं तो हम खोजेंगे इसमें कि कोई ऐसा संख्या है जो बहुत सरल तरीके से जुड़ सकता है। तो इसमें देखिए, आपको दिख रहा है, यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, तो 7 3 हो जाएगा 10, 10 में ये 2 जोड़ देंगे 12, और 12 में ये कैरी 1 जुट जाएगा, हो जाएगा 13,
यहाँ बाहर लिख लेंगे 13, 13 का आप लिख देंगे 3 और 1 हो जाएगा आपका हासिल। इस प्रकार ये हासिल आ जाएगा इस पे, एक कैरी जो है 5 के ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इसमें खोजेंगे, हमको कोई नहीं दिख रहा कि सूटेबल है, जो आसान है। लेकिन हम आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इस 1 को इस 4 में जोड़ देते हैं, 3 में जोड़ देते हैं, सॉरी 1 को इस 3 में जोड़ेंगे, हो जाएगा 4 और 4 में 6 जोड़ेंगे, हो जाएगा 10 और 10 में 5 जोड़ेंगे, हो जाएगा आपका 15। यहाँ आसानी से आपका मैथ। इस प्रकार से आप कई अंक को एक साथ सिखा सकते हैं, खुद भी सीख सकते हैं और अपने बच्चे को भी सिखा सकते हैं। तो मेरा आग्रह है कि आप लोग ध्यान देंगे, देखेंगे बार-बार मेरे चैनल को, तो मैं जिसको भी नहीं आता है सवाल, मैथ जिसका कमज़ोर है, मैं उसको मैथ मजबूत कर दूँगा। जब उसका मैथ मजबूत हो जाएगा, तो आसानी से अपने बच्चे को आराम से वो सिखा सकता है। उसका बच्चा भी मैथ में कभी कमज़ोर नहीं होगा, क्योंकि हर बच्चे केवल डरते हैं तो मैथ से डरते हैं। क्योंकि इसको सॉल्व किया जाता है, प्रैक्टिस के ऊपर होता है और सब सब्जेक्ट को हम रट के याद करके भी उसको लर्न कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बहुत आसान होता है, लेकिन उसके भय से लोग दूर भागते हैं और उसकी दूरी बढ़ती जाती है, जिससे उसका पढ़ाई नुकसान हो जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए एमकेजी मैथ चैनल लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से आपके बच्चों को, यहाँ तक कि मैं गार्जियनों को, ज़ीरो से लेकर हर टॉपिक पे मैं चलूँगा, एकदम ज़ीरो से। चाहे ऐड हो, जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, आपका गुणनखंड हो, उसके बाद लैसा-मैसा हो, उसके बाद आपका भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, दशमलव को भिन्न में बदलो, भिन्न को दशमलव में बदलो। जो भी इसमें मैथ में होता है, सब बेसिक चीज़ एकदम ज़ीरो से बताऊँगा, आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। ये मेरी गारंटी है। मैं लगभग 10-12 साल से स्कूल में पढ़ाता, जो इसको बच्चों पे सर्च करता रहता हूँ और बताता रहता हूँ। आप जाएँगे तो बच्चों को देखेंगे, जिसको मैं पढ़ाया हूँ, वो सब मैथ उनका बहुत बढ़िया है। और यहाँ तक कि मैं बच्चों से ज़्यादा गार्जियनों को समझाना चाहता हूँ, जो गार्जियन थोड़ा अपने आप को मैथ में कमज़ोर या उससे डरते हैं, उनको बहुत बढ़िया नॉलेज होगी और वो अपने बच्चे को बहुत आसानी से, बहुत सरलतापूर्वक समझा खुद समझ जाएँगे, उनके अंदर खुद जो है हर्षोल्लास बढ़ेगा, अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा। जब बच्चों के अंदर मैथ लगाना इंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छा अनुभव होगा, तो बच्चा मन लगा के पढ़ेगा, तो आपको ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा जो है खुद सीखने में सक्षम हो जाएगा और पढ़ाई बहुत सुचारू ढंग से करेगा। आप भी खुश रहेंगे, बच्चा भी खुश रहेगा और पर डे वो विद्यालय जाएगा, उसको विद्यालय से बड़ा लगाव हो जाएगा। धन्यवाद।